संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने लोकसभा में सोनिया और राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से कथित संबंधों का मुद्दा उठाया, तो वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में आज भी सोरोस और अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हाथ में सोनिया और सोरोस के पोस्टर थे, जिनमें लिखा था सोरोस से रिश्ता क्या है, सोनिया गांधी जवाब दें। पोस्टर में लिखा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं संसद के बाहर और मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूँ। एक तरीके से औजार राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सोरोस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि 91 साल के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को हाथ जोड़ने पड़ गए। लेकिन विपक्षी सांसदों ने हाथ जोड़ने के बावजूद उन्हें बोलने तक नहीं दिया। बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के बीच कोई 10 या 20 साल का रिश्ता नहीं है। दोनों के बीच कई पीढ़ियों पुराने संबंध हैं। ये रिश्ते पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि FDL AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? बीजेपी का ये भी आरोप है कि सोनिया गांधी जिस फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन यानी FDLAP नाम की संस्था की सह अध्यक्ष हैं, जॉर्ज सोरोस उसे भी फंडिंग करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, एक संस्था है FDLAP यानी कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन। अब देखिए, बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि सोनिया गांधी FDLAP की सह अध्यक्ष हैं और जॉर्ज सोरोस उस संस्था को फंडिंग करता है। अब देखिए, बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी उस संगठन से जुड़ी हैं जो सोरोस से फंड लेती है और यह संगठन अलग कश्मीर की वकालत करता है। बीजेपी का आरोप है कि मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सोरोस से हाथ मिलाया है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस जिसके नाम पर इतना हंगामा हो रहा है। तो आपको यह बता दें कि जॉर्ज सोरोस अमेरिका का अरबपति कारोबारी है। जॉर्ज सोरोस की पहचान एजेंडा चलाकर कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का रहा है। अब जरा जॉर्ज सोरोस पर लगे हुए आरोपों को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। देखिए, कई देशों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। समाज सेवा की आड़ में राजनीति में दखल देता है। पैसे के बल पर कई देशों की राजनीति में दखल देता है और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए जॉर्ज सोरोस सक्रिय है। और देखिए, ये जो संगठन है वो करीब 100 देशों में सक्रिय है। अब जरा जॉर्ज सोरोस पर लगे हुए गंभीर आरोप को भी समझते हैं। देखिए, 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह करके $1 अरब कमाए और जॉर्ज बुश को हराने के लिए 125 करोड़ खर्च किए। फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए $10 लाख लगा दिए और वहीं ब्रेक्जिट के खिलाफ अभियान में £4 लाख खर्च किए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठग कहा और देखिए, इसकी हरकतों की वजह से ही अरब और यूरोप के कई देशों में प्रतिबंध और जुर्माना भी लगाया गया है। तो कमाई को लेकर सोरोस पर आरोप है, अनैतिक तरीके से पैसे बनाए। फ्रांस की अदालत ने इनको दोषी पाया और फ्रांस कोर्ट से $23 लाख का जुर्माना लगा। इसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन। और ऐसे में देखिए, जॉर्ज सोरोस पीएम मोदी की नीतियों के आलोचक रहे हैं। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध,
नागरिकता संशोधन कानून का विरोध, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मुखर होकर के बोलना। अब देखिए, बीजेपी का आरोप है कि मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सोरोस से हाथ मिलाया है। इसी वजह से यह मुद्दा जो है सदन में उठाया गया और इस मुद्दे पर इतना बवाल मचा हुआ है। चलिए बढ़ते